तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 और इसमें है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि इसको फैक्टराइज करें, तो हमने फैक्टराइज करना है इसको। पहला उसने क्वेश्चन दिया है, कहता है 4x3 + 18x² और -12x। तो इसमें जस्ट कॉमन ले लें, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है और साथ में x कॉमन आ जाएगा, तो बाकी वैल्यू रह जाएगी 2x² +2 9 18 9x रह जाएगा और -6 रह जाएगा। ठीक है, तो इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बनेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है x3 + 64y3, तो x का क्यूब आ जाएगा। 64 जो है ये 4 और y3 y का क्यूब, तो ये आ जाएगा x + 4y। अलग-अलग क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। x + 4y, पहली वैल्यू का स्क्वायर x², फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4y का स्क्वायर, और फिर इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस लगा दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, x को और 4y को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर आ जाएगा x + 4y, x², 4y का आ जाएगा 16y² और -4x और y आ जाएगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, क्यूब का फार्मूला, अलग-अलग क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट है x3y3, तो ये xy का क्यूब है, और 8 जो है ये 2 का क्यूब आ जाएगा। अब इस पर भी फार्मूला अप्लाई कर दें, xy - 2, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर xy का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अगर इधर माइनस है तो इधर अलामा चेंज करते हैं, प्लस कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई 2 और इंटू xy, ये आ जाएगा xy - 2, x² और y², 2 का स्क्वायर 4 और प्लस आ जाएगा 2xy, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और y आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है, -x² -23x और -60, तो पहले तो इसमें सब में माइनस कॉमन ले लें, x² + 23x और +60 हो जाएगा माइनस। अब हमने क्या करना है कि 60 के पेयर बनाने हैं जिससे हमारे पास 23x आ जाए, तो पेयर फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। x², तो ये आ जाएगा 20 × 3, 20 × 3 जो है ये 60 होता है, तो अगर प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा, तो 20x और +3x और प्लस आ जाएगा 60। माइनस उसी तरह लगाएंगे, इन दोनों में x कॉमन, बाकी x + 20, +3 कॉमन और बाकी रह जाएगा x + 20, माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा x + 20 और बाकी आ जाएगा x + 3। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 2x² + 7x + 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x²। 6 के पेयर बनाएं जिससे 7 आ जाए, तो 1 × 6 ही इसके पेयर आ जाएंगे। 2x², 1 को लिखेंगे x और फिर आ जाएगा 6x और +3, पहली दो में कॉमन x, तो बाकी 2x + 1, फिर 3 कॉमन, तो बाकी 2x + 1, दोनों में कॉमन आ गया 2x + 1 और बाकी रह जाएगा x + 3 रह जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है जी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर है इसका 6, x4 + 64 है, तो x4 ये x2 का स्क्वायर आ जाएगा, 64 जो है ये 8 का स्क्वायर होता। अब स्क्वायर कंप्लीट करना है, जैसे a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, तो अब हमारे पास ये पहली दो वैल्यूज़ हैं स्क्वायर वाली, ठीक है, एक x² का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने अपनी तरफ से कंप्लीट करनी ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे +2, पहली वैल्यू a और यहाँ पर पहली वैल्यू आ रही है x², तो x² लिख दिया, दूसरी वैल्यू b और यहाँ पर b दूसरी वैल्यू जो है वो 8 आ रही है। अब ये सारी वैल्यू हमने अपनी तरफ से ऐड की है, तो मैथ में जितनी वैल्यू अपनी तरफ से ऐड करें उतनी माइनस भी करते हैं, इसी सारी वैल्यू को माइनस भी करना है, -2x² और इंटू 8, ये वैल्यू जो है इसमें से माइनस भी करनी है। अब ये तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, किस चीज़ का स्क्वायर बनेगा, x² + 8 और होल का स्क्वायर बन गया। इसको सॉल्व कर लें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x² आ गया,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 16 जो है ये 4 और एक्स स्क्वायर एक्स का 4x का स्क्वायर आ गया। अब ये दो स्क्वायर हैं, सेंटर में माइनस आ रही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और प्लस 4x आ जाएगा। नेक्स्ट है x4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 9। अब इसी को भी इस तरह स्क्वायर कंप्लीट करना है। x4 जो है ये x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा और ये जो 9 है ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करें तो प्लस 2, पहली वैल्यू आ गई x स्क्वायर और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये वैल्यू हमने अपनी तरफ से लिखी है, यही सारी वैल्यू माइनस भी करनी है, तो -2x स्क्वायर और इंटू 3। अब ये जो सेंटर में वैल्यू लिखी हुई है इसको हमने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सॉल्व नहीं किया, इसको हम एंड पे इसी तरह ही लिख देंगे, +2x स्क्वायर एंड पे वैसे का वैसे लिख देना। अब ये हमारा होल स्क्वायर बन गया, तो ये होल स्क्वायर बन गया है x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर और -4x स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x का स्क्वायर, तो ये दो स्क्वायर आ गए, सेंटर में माइनस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x और एक दफ़ा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी मुकम्मल। नेक्स्ट है x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 माइनस 360 है। तो इसको पहले हम रीअरेंज करते हैं, इनके कांस्टेंट आपस में हल करें, जिन कांस्टेंट के आंसर एक जैसे आएंगे उनको पहले हमने अरेंज कर लेना है। जैसे 5 प्लस 4 9 आ जाएगा और 6 प्लस 3 ये भी कितना आ जाएगा 9। इस तरह इनको पेयर्स को आपस में अरेंज करना है कि x प्लस 3 और इसके साथ मिलाना है x प्लस 6, फिर है x प्लस 4 और इसके साथ मिला देना है x प्लस 5 और माइनस आ जाएगा 360। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका है पार्ट नंबर 8। इसको भी फैक्टराइज करना है। x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 और माइनस 360 हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो पेयर दी इनको अरेंज करना है और इस तरह अरेंज करना है कि इनके जो कांस्टेंट्स हैं उनको आपस में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करना है। जिन दो के आंसर एक जैसे आएंगे उनको हमने जो है वो रीअरेंज करना है, यानी उनको इकट्ठा कर देना है। जैसे अगर मैं 5 प्लस 4 करूँ तो 9 आ जाएगा, 6 प्लस 3 करूँ तो ये भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इनको अरेंज कर लिया, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 4, x प्लस 5 और माइनस 360। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पहले दो को, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 6 से 6x, फिर 3x और 6 3 18 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी x स्क्वायर, x को 5 से 5x, तो 4 को x से 4x और 5 4 20 और माइनस 360 आ गया। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर 6x प्लस 3x 9x प्लस 18 और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 और माइनस 360 आ गया। अब इन पर गौर करें तो पहली दो वैल्यूज़ एक जैसी आ रही हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x है और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x है, तो इसका हम वेरिएबल चेंज कर देंगे। इसको कर लें कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x जो है इज़ इक्वल टू वाई के बराबर, तो ये वैल्यू आ जाएगी y प्लस 18 और ये हो जाएगा y प्लस 20 और माइनस आ जाएगा 360। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, y को y से y स्क्वायर आ गया, y को 20 से तो 20y, 18 को y से 18y, फिर 20 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा और माइनस आ गया 360, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस आ जाएगा 38y प्लस 360 माइनस 360 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर y की जो वैल्यू थी वो पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y
y की वैल्यू पुट कर दें। तो y था एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 38 और y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 9x। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका 8th लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है, पार्ट नंबर है ये 9। अब इसमें पहली दो वैल्यूज़ पहली एक जैसी आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो हम करेंगे लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। इसको लेट कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये आ जाएगा y प्लस 3, y माइनस 9 और प्लस आ जाएगा 36। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, y को y से y स्क्वायर, y को माइनस 9 से माइनस 9y, 3 को y से 3y प्लस माइनस माइनस 9 3 27 और प्लस आ जाएगा 36। तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 9 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 6y, माइनस 27 में से 36 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा। तो अब ये बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो अगर इस पर गौर करें तो ये है y माइनस 3 और होल का स्क्वायर। पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करते हैं दोबारा। हाँ जी, तो y हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 और इस होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया।